जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज बहुत दिन के बाद जो है आप सबके सामने फिर से आना पड़ा और हम लोग जो है मैं हूं और हमारे साथ जो है हमारे सहपाठी मित्र जो है राजू जी हैं और हम लोग फिर आज जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग अब देख रहे हैं लंबा समय से जो एथेनॉल का मामला चल रहा है, कई गाड़ियां खराब हो रही है और उसके साथ साथ जो है E20, E85, E100 क्या होते हैं, उसके बाद जो है और पूरा भारत में भी आपको पता है वर्तमान क्राइसिस जो है क्या है। तो चीनी का मुद्दा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। चीनी का दाम जो है दिन प्रतिदिन ऊपर होते जा रहा है और इंडिया में चीनी का क्या स्टॉक है, इंडिया जो है इसको दूसरा देश में निर्यात करता था। इन सारा बात को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले जो राजू जी, आपको स्वागत है इस वीडियो में। थैंक यू सर। चलिए राजू जी, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो लोगों का कहना है जो E20 जो पेट्रोल आया है जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल है, तो गाड़ियाँ जो है ज़्यादातर ख़राब होती है। तो इसमें आपको बताना है जो गाड़ियाँ आखिर हमारा जो है नितिन गडकरी के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया और कहा जाता है उनका बेटा का अपना जो है एथेनॉल का फैक्ट्री है, ठीक है, जिसकी वजह से लॉन्च किया गया। तो जो भी है एथेनॉल का मुद्दा जो इस तरह से जो है आगे बढ़ रहा है और लोगों का मानना है जो पहले सफल परीक्षण होना था तब जाके जो इसको लॉन्च करना था। तो इसमें आप क्या कहाँ तक इस बात को देखते हैं और बताना चाहेंगे दर्शकों को? क्योंकि सबसे पहले जो है मतलब कि जो इथेनॉल का मामला आया जो है 2022 में, तो 2022 में सरकार इस चीज को लाया कि मतलब कि जो है E10 करके, यानी 90% पेट्रोल रहेगा और 10% जो है इथेनॉल रहेगा, ठीक है। तो उसको 2022 में लॉन्च किया गया। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत में इतने सारे जो है मतलब कि ऊर्जा सुरक्षा मामला बन जाता है। हम लोग को बहुत सारे देशों से जो है एनर्जी को आयात करना पड़ता है, मतलब कच्चा तेल को आयात करना पड़ता है। तो इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार ये एक पहल किया है। क्योंकि मतलब ये पहल सिर्फ भारत में भी है और बहुत सारे देशों में भी है, लेकिन बहुत सारे देशों में नहीं भी है। क्योंकि इस चीज को लागू करने के बहुत सारा हाई फाई मतलब कि टेक्नोलॉजी का आवश्यकता होता है, लेकिन भारत में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, इसलिए इस चीज को लाया गया। तो अगर देखा जाए तो मतलब कि E10 जब लाया 2022 में तो कहीं कहीं इसका सकारात्मक परिणाम सरकार को दिखा। तो जिसके वजह में फिर इस चीज को फिर 2024 में जो है E15 लाया, E15, जिसमें कि जो है 15% इथेनॉल और जो है 85% पेट्रोल जी। तो उसके बाद फिर इस चीज को लगातार सफल होते रहा। तो 30 में इसको टारगेट फिक्स किया कि 2030 तक हम लोग को जो है E20 लाना है। तो लेकिन मामला यह था कि हम जो E20 को ला रहे हैं, क्या मेरी गाड़ियां उस चीज के लिए है मतलब सक्सेसफुल है क्या मेरी गाड़ियां उस पेट्रोल के लिए बनी हुई है? तो नहीं बनी हुई थी। तो जाहिर सी बात है कैसे हो सकता है ये सब चीज इतना जल्दी? तो सरकार को इस चीज को पहले मैनेज करना चाहिए था कि हम पहले जो मतलब कि E20 लाने के लिए उससे पहले जो है मतलब कि E20 जो भी गाड़ियां चलती है पहले हम उस गाड़ी को लॉन्च करें। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। और हम यहाँ जानते हैं, देखिए क्या है, जो गवर्नमेंट तो हमारा जो है एथेनॉल को E20 लॉन्च कर दी और गाड़ियाँ इतना ख़राब हो रही है तो लोग आए दिन वीडियो बनाते हैं जो गाड़ियाँ हमारा ख़राब हो रहा है और हमारा 100% पेट्रोल में चलने वाली गाड़ियाँ हैं और जो है हम E20 पे चला रहे हैं। कहीं ना कहीं E20 कह के भी E20 नहीं मिल पाता है, उसमें जो 50% आपका जो लगभग 40 से 50% आपका एथेनॉल देखने को मिल जाता है। तो E20 चलिए भाई, अब पेट्रोल से बना तो थोड़ा सा चल सकता है 20% एथेनॉल, ठीक है, लेकिन आप 20% एथेनॉल बोल के जो है अगर 50% देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है जो वर्तमान समय की जो जितने भी गाड़ियां हैं तो वह एथेनॉल के कंडीशन से जो है नहीं बनाया गया है, एथेनॉल के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया, तो उसको बनाया गया जो 100% पेट्रोल। लेकिन अब जो है बहुत सारी गाड़ियां जो है आ रही है एथेनॉल के कंडीशन पे, ठीक है। और हम तो अभी देखे 1-2 एडवर्टाइज ये भी देखे जो TVS जो E85 लॉन्च कर चुकी है। अब हम इस बात को जानना चाहते हैं, E85 TVS लॉन्च कर दी, बहुत सारा कंपनियां धीरे धीरे लॉन्च कर रही है,
तो लोगों को जानना ये जो E85 आएगा तो लोगों को बेनिफिट है या नुकसान है। और लोग बोलते हैं 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए जो है कितना सारा लीटर जो है पानी वेस्ट चली जाती है, तो इसमें आप कुछ बताइए। बिल्कुल सही आप सर बोले हैं, क्योंकि मतलब कि 1 लीटर जो है इथेनॉल बनाने में बहुत सारा पानी की जो है इसका मतलब खपत होता है। इसके लिए ये तो इसका नकारात्मक ही पॉइंट है। अगर पॉजिटिव इसमें देखा जाए तो हम लोग को, जैसे कि अभी जैसे गन्ना का जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किसानों को फायदा होगा, मक्का भी लगेगा इथेनॉल बनाने में, गेहूं वगैरह सब का भी मतलब कि इसमें जो यूज होता है। उसके बाद जो है चावल का भी यूज होता है इथेनॉल बनाने में, तो कहीं ना कहीं किसानों को फायदा है। और तो और सरकार को भी सबसे बड़ा फायदा यह है कि बहुत सारे देशों से जो है कच्चा तेल का आयात करना पड़ता है, उसमें हम लोग को बहुत सारे पैसों का आवश्यकता पड़ता है। डॉलर से हम लोग को जो है आयात करना पड़ता है। डॉलर भी फिलहाल हम लोग के देश में बचेगा, क्योंकि हम लोग कम तेल आयात कर पाएंगे किसी भी देश से। अभी जैसा पता होगा हम लोग सबको कि जो है अभी मतलब कि जो सऊदी अरब, ईरान वगैरह जो अमेरिका वाला मुद्दा पूरा चल रहा है, कितना जो है पेट्रोल का पूरा दाम बढ़ गया है। तो देखा जाए तो E20 जो है आप जैसे बोले कि E85, तो सरकार E85 से भी आगे बढ़कर 2026 में इस चीज को स्वीकृति दे दिया है कि E100 यानी पूर्णतः जो है हाइड्रोजन मतलब पूर्णतः इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को लॉन्च किया जाए। E100 का अभी सरकार प्लान को मंजूरी दी। E100 से यह होगा कि अगर सबसे पहले देखा जाए तो आपको जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है अभी पूरा चिंता का विषय बना हुआ है, और भारत सरकार का लक्ष्य है कि कार्बन न्यूट्रल 2070 तक 0 करना है, कि जितना कार्बन आप जो है उत्सर्जन कीजिए और उतना को अवशोषण कर लीजिए। तो कहीं न कहीं जो है मतलब कि E100 भी हम लोग का जलवायु जो है जलवायु के लिए बहुत मतलब कि अच्छा है। तो हम बताना चाह रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो है जैसे E85 क्या किया जा रहा है, लॉन्च कर दिया जा रहा है। उसके बाद जो है अब कुछ दिन में E100 आ जाए, मंजूरी मिल चुकी है। तो चलिए मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन हम इस बात को जानना चाह रहे हैं E85 और E100 लॉन्च हो चुकी है, चलिए, लेकिन जो 100% पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं उस गाड़ियां को गवर्नमेंट क्या करेगी? जो 100% पेट्रोल से चले, वो तो 100% एथेनॉल से चलेगी नहीं, 85% एथेनॉल से चलेगी नहीं, उनको 20% एथेनॉल चला जा सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आने लगी है। लोग जो है पूरा भारत का इसमें जो है आज से लगभग 1 महीना 2 महीना पहले जब लॉन्च किया गया था तो उस समय से ही जो है लोग इसके विरोध में लगे हुए हैं। तो गवर्नमेंट अभी इस चीज को 100% अप्लाई कर चुकी है, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं तो E100 अगर अप्लाई कर दिया जाए तो जो 100% पेट्रोल वाला जो मुद्दा है और पेट्रोल वाला जो गाड़ियां हैं उसका क्या होगा? 2017 में एक मामला आया था कि जिसमें मतलब कि सभी गाड़ियां जो है BS जो है 6 लॉन्च हुआ था, ठीक है। और जो है उससे पर जो भी गाड़ियां था उसमें बोला गया था कि आप एक मतलब टाइम लाइन डिसाइड किया गया था कि आप जो भी गाड़ियां हैं और जो मतलब कि जो मतलब कि E6 से पहले उसको जल्दी से बेच करके आप हटाइए। तो सरकार इस चीज को पहले से भी यानी कि मतलब कि दिशा निर्देश यानी कि इस चीज को संज्ञान में ले चुकी थी, क्योंकि अब ना पूरा बृहद स्तर पर मतलब कि E100 से तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतनी पानी का खपत जैसे आप बोले, और बहुत सारे उसमें जो है प्रक्रिया है, पूरा गन्ना उसमें लगेगा, तो गन्ना कितना बड़ा उत्पादन नहीं हो पाता है। तो दोनों मिला करके ना कंप्रोमाइज करके चला जा सकता है, जिससे कारण जो किसानों को भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा। चलिए बिल्कुल अच्छा बात है, लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा है जो लोग चीनी को लेकर परेशान है, और चीनी इस कदर जो है दाम बढ़ रही है, चूंकि हम बचपन से देख रहे हैं जो चीनी मेरे सामने जो है 20 रुपये से स्टार्ट हुई थी जब हम 1-2 क्लास में पढ़ते थे। उसके बाद जो है आज चीनी का आज से 1 साल पहले भी अगर रेट कहा जाए तो 40, 45, 44 तक मिलता था, लेकिन अभी जो है जब से एथेनॉल वाला मुद्दा आई है तब से जो है उसका दाम एकाएक बढ़ते जा रहा है और कोई दुकान में तो 70 रुपया, कोई दुकान में 80 रुपया, और कोई दुकान में जो उससे भी ज़्यादा। तो चीनी का दाम जो बढ़ रहा था, क्या भारत सरकार के पास चीनी नहीं है? और भारत सरकार को इसमें क्या करना चाहिए जो इसका दाम नहीं बढ़े और लोगों के बीच में उस तरह का एक द्वेष की भावना नहीं आए चीनी को लेके?
बताइए इसमें। बिल्कुल, भारत सरकार लगातार इस चीज पर जो है नियंत्रण रखी हुई है। वो एक मतलब कि एक जो है मतलब कि 400 टन के आसपास मतलब चीनी एक कोई जो है मतलब कोल्ड स्टोर वाला जो है सामान को जो है स्टोर करते हैं, तो उन सब के लिए एक जो है लिमिट लगा दिया है कि आप इतना से ज्यादा इस चीज को स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग स्टोर कर लेंगे तो फिर जमाखोरी वाला मामला आएगा और चीनी का दाम जो है ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सरकार इस चीज पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर रही है। और दूसरी बात यह है कि सरकार अभी जो है मतलब कि 10 लाख टन जो है चीनी का आयात करने का मंजूरी दिया हुआ है। और यह जो आयात है पिछले 10 सालों में पहली बार हो रहा है। हम लोग जो है 10 साल तक किसी विदेश से चीनी का आयात नहीं किए हैं। तो सरकार इस चीज पर नियंत्रण रख मतलब कि इस चीज को संतुलन बनाने का काम कर रही है। दूसरी बात यह है सरकार को भी यहाँ पर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन मतलब थोड़ा यहाँ सरकार को भी थोड़ा मतलब ये हो गया, इसको थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत हो गया, क्योंकि सरकार को जब इतने बृहद स्तर पर E20 को लागू किया था मतलब लागू करने का प्रावधान था, तो सरकार को गन्ना उत्पादन में मक्का उत्पादन में बहुत उसको सहयोग करना चाहिए था, किसानों को आगे बढ़ाना चाहिए था, ताकि आप जो है गन्ना ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कीजिए, आने वाले समय में इसका ज्यादा उपयोग में हो सकता है। अगर सरकार इस चीज को कहती तो लोग किसान गन्ना उत्पादन ज्यादा करते, ज्यादा मात्रा में करते, तो जिससे कारण अभी जो है इतना ज्यादा बहुत ज्यादा अभी चीनी ग्रेड हो चुका है, शायद इतना ज्यादा नहीं हो पाता। तो सरकार भी कहीं ना कहीं इस चीज में थोड़ा सा इनको मिस हो गया है। तो फिलहाल तो अब तो इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, लोग जो है ज्यादा ज्यादा गन्ना उत्पादन करने का जो कोशिश करेंगे, जिसमें गन्ना प्रोडक्शन में हम लोग का उत्तर प्रदेश जो है सबसे अग्रणी राज्य है। तो और वो मतलब कि जहाँ का मिट्टी जो है जिस फसल के लिए मतलब रहता है उस वहां पर ज्यादा इस जगह उत्पादन होता है। तो हम कह रहे हैं जो भारत सरकार इससे पहले दूसरा देश में जो है अपना भारत का चीनी को निर्यात करती थी। अब क्या चीनी का खपत जब भारत में ज़्यादा होने लगा और चीनी का कमी जब हो गया, तो भारत सरकार को अब दूसरे देश से आयात करने की आवश्यकता पड़ सकता है क्या? बिल्कुल पड़ी हुई है। अभी 10,000 टन का मंजूरी मिल चुकी है कि जो आप जो है दूसरे देश से आयात करना पड़ेगा, ताकि दाम जो है संतुलन बन सके। अच्छा, जी जी जी। तो ये तो थोड़ा सा भारत सरकार के लिए एक दुख की बात है, क्योंकि भारत सरकार को इसमें बिल्कुल सोचना चाहिए था। जो भाई हम कोई भी चीज ला रहे हैं तो हम लोग पहले से तैयार तैयार करना चाहिए उस चीज को लिए। तो इसमें खैर कोई नहीं, और बाकी तो मैनेज होगा ही, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रयास यही करेंगे, जो सभी भारतवासी जो भी हो रहा है उसमें सरकार को कोऑपरेट करें, और उसके साथ साथ जो है हम लोग सही के बात को सही तरीका से, गलत बात को गलत तरीका से, चूंकि अगर नितिन गडकरी जी एथेनॉल वाला मुद्दा लाए हैं तो उनको लाने से पहले इस बात को सोचना चाहिए था। जो एथेनॉल ला लेंगे तो हमारा जो इंजन है वो तो 100% पेट्रोल वाला था, तो उनको नहीं लाना चाहिए था। और लाना भी चाहिए था तो पूरा ट्रायल करके पूरा एकदम 100% प्रयास करके लाना चाहिए। नहीं तो एक और काम कर सकते थे आप 2 पेट्रोल पंप में जो है 2 पंप रखिए भरने वाला, एक 100% दे दीजिए एथेनॉल और एक दे दीजिए 100% E20, या नहीं तो आप उसको कर दीजिए जो है 100% पेट्रोल। तो उसमें क्या होगा, जो 100% एथेनॉल वाला जो नई गाड़ियां आएगी, ठीक है। एक चीज अभी हम लोग जो है 100% इथेनॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पास उतना भी ज्यादा इथेनॉल बनाने की क्षमता कैपेसिटी नहीं है। इसलिए हम लोग अभी जैसा कि सरकार 2022 में 10% किया, फिर जो है 2024 में 15% और इसको 2030 तक हम लोग का टारगेट था कि इसको मतलब कि जो है E20 करना है। तो जिस वजह हम लोग 5 साल पहले इस चीज को जो है अचीव कर लिया गया, 2025 में ही E20 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। इसलिए हम लोग जो है मतलब कि एक बार में जो है मतलब कि जो है इसमें मतलब कि E100 नहीं कर सकते हैं, तो ताकि अगर E100 कर दिया जाए और ज्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि उतना तो है नहीं हम लोग के पास, या मक्का का उत्पादन हो या जो है गन्ना का उत्पादन हो, गेहूं चावल ये सब जो है मिलता है। इसलिए इस चीज को धीरे धीरे हम लोग जो अचीव करने का प्रयास। तो सरकार को यहाँ क्या करना चाहिए, जो अलग अलग पेट्रोल पंप में 2 पंप होना चाहिए, क्या यह बात सही है? जैसे एक एथेनॉल का हो गया E20, आप एक एथेनॉल का रखिए, और उसके बाद जो है E20 रखिए, और एक 100% E100 रखिए, जिसमें जितने पुरानी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, लोगों को अपडेट करिए। और जो है सरकार को ये करना चाहिए, ठीक है, जो जितने भी न्यू गाड़ियाँ बनेगी उसमें 100% एथेनॉल हो, और E20 वाला वो गाड़ी नहीं बनाए,
ताकि जो है E20 धीरे धीरे आने वाला 5 साल 10 साल में वो खत्म हो जाए मामला। और बाकी ये 100% एथेनॉल वाला जो है गाड़ी हो, और उसका भी पेट्रोल पंप है, उसका भी पेट्रोल मतलब उसका E100 का जो है व्यवस्था कर दिया जाए। तो इसमें क्या होगा, जो 2-4-5 साल जो है जितनी भी गाड़ियां हैं, क्योंकि बिहार में गाड़ी का जो है मान्यता लाइसेंस जो होती है, गाड़ी का इंजन का इंश्योरेंस होती है 9 साल के लिए, ठीक है, लेकिन अन्य राज्य में और ज़्यादा होता है। तो 9 साल 10 साल 12 साल में जो है इंजन खत्म हो जाती है। तो 12 साल 13 साल तक जब तक है तब तक आपको जो है चलाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप अगर इस चीज़ को करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था। अब 100% एथेनॉल अप्लाई कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अभी 100% अगर कर देंगे तो आप बताइए भारत में कितना करोड़ गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां कहाँ जाएंगी? जब गाड़ी खराब होगी तो लोग अस्त व्यस्त होंगे, लोगों का बिजनेस ठप हो जाएगा। जब लोगों का बिजनेस ठप होगा तो लोगों का रोजगार छीनेगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब बेरोजगार हो जाएंगे तो सरकार को कोसेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है अगला आने वाला चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। इसीलिए हम यही कहेंगे सरकार से, जो बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वह अपना बात को मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है एथेनॉल और पेट्रोल जो भी है, ठीक है, इस चीज़ को जनता का ध्यान रखते हुए काम करें। और आप लास्ट 1-2 शब्द लोगों से यही अपील है कि इस चीज़ को सरकार का ही सहयोग करें, क्योंकि अगर सरकार E20 और E100 लाने का प्रयास कर रही है तो कहीं ना कहीं ये हम लोग के देश के लिए ही अच्छा होगा, हम लोग के भविष्य के लिए ही अच्छा ही होगा। हम लोग का जो है जो इतना जो है अरबों खरबों रुपया दे करके दूसरे देश से पेट्रोल खरीदना पड़ता है और सारे जो है कच्चा तेल वगैरह सब खरीदना पड़ता है, तो कम खरीदना पड़ेगा और किसानों को, देश के किसानों को भी फायदा होगा। मक्का का रेट बढ़ेगा, गन्ना का रेट बढ़ेगा, जिसके कारण जो हमारे देश के भी किसान को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो हम तो यही कहेंगे सरकार का ही कोऑपरेट हम लोग को करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और बाकी सरकार को भी इस चीज़ को मैनेज करके कैसे बिल्कुल सरकार को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम सरकार का केयर करेंगे तो सरकार को भी इस बात को 100% ध्यान रखना होगा, तो आप जनता का केयर कीजिए, ठीक है। अगर हम आपके जो है क्या बोलता है, एक दूसरे को पूरक बन के रहना पड़ेगा, ठीक है। पूरक शब्द का मतलब यह हुआ, अगर हम आपके अधीन है तो आप भी हमारे अधीन है। अगर जनता के द्वारा सरकार चलती है, ठीक है, तो सरकार भी अगर जनता पे जो है ना अपना अगर बात रखती है, जनता तक पहुंचती है, तो जो है कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे का पूरक है, ठीक है। तो हम लोग उसके आधार पे जो है अपना काम को करें और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। बिल्कुल हम लोग दोस्तों को जो है सहजीवन के रूप में रहना चाहिए कि एक दूसरे के पर आश्रित, ये नहीं कि अमर बिल की तरह नहीं हो जाना चाहिए कि हम जो है आप ही पर आश्रित हो जाते हैं और आप ही को चूस रहे हैं। सरकार को ना ऐसा भी नहीं करना चाहिए जी। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं कोई दूसरा वीडियो में। और बहुत दिन के बाद वीडियो बना है, तो अगर कुछ भी उस तरह का बोला गया होगा तो जिसके लिए क्षमा चाहेंगे।